चलिए तो आज भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम आपका 2 टॉपिक हो चुका है, मुख्यतः 4 हुआ है 2 क्लासेस में। आज का जो टॉपिक रहेगा इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत, उसमें आपका महाजनपद और बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित, ठीक है, उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। कौन कौन से जो फैक्ट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, ये सारे उसको देखेंगे, ठीक है। तो महाजनपद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाषाण काल में जो मनुष्य थे, पाषाण काल के मनुष्य कैसे रहते थे, तो पहले वो गुफाओं या कंद में रहते थे। धीरे धीरे नगरीय सभ्यता आया, आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में उन्होंने स्थायी जीवन जीना स्टार्ट किया, ठीक है। वैसे नवपाषाण काल से आप देखेंगे तो स्थायी जीवन का मनुष्यों के द्वारा स्थायी जीवन स्थापित हो चुका था, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हुए। उसके बाद आपका वैदिक काल देखें तो वैदिक काल में पुनः ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ, और ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ उसके बाद इस क्रम में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता में देखें कि कैसे आपका जो कबीले थे, कबीले यानी कि जिसको जन कहा जाता था, कबीला आपका किस में परिवर्तन हुआ, तो जो आपका कबीला था, ठीक है, यहीं पे एक मैं लेता हूँ, तो उसमें हमने देखा कि आपका वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो कबीले थे, लोगों का समूह जहाँ कबीले में रहते थे, अर्थात इसी को जन कहा गया था। कबीला किस में परिवर्तन हुआ, आपका कबीला जनपद में परिवर्तन हुआ, जनपद में, और जनपद मिलके कई सारे जनपद मिलके आपके क्या बने, महाजनपद बने, ठीक है। मानव जो सभ्यता है, मानव का जो विकास क्रम है, पहले सबसे पहले मानव गुफाओं में रहते थे। यानी कि पहले मानव कैसे थे, पृथ्वी में जब मानव की उत्पत्ति हुई तो पहले वो घुमक्कड़ थे या खानाबदोश थे। घुमक्कड़ एवं क्या थे, मानव जो थे आपके खानाबदोश थे। फिर धीरे धीरे विकास हुआ, फिर उन्होंने गुफाओं में रहना प्रारंभ किया। गुफाओं से फिर एक कबीला स्थापित हुआ, कई कबीले मिलकर जनपद बने, और जनपद से आपका क्या बना, महाजनपद मिला। तो इसी महाजनपद के संबंध में जो 16 महाजनपद आपके हुए, जिसका उल्लेख आप देखोगे तो बौद्ध जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में इसका मिलता है, अक्तूर निकाय और भगवती सूत्र में। तो उसी को हम आज देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के बाद कि आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है, वो आपका कौन सा था, वैदिक सभ्यता था। यह वैदिक संस्कृति हम देख चुके हैं। सिंधु सभ्यता के बाद कौन सा टाइम पीरियड आता है आपका वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के जो कालखंड, उसको क्या बोलते हैं, आपका वैदिक सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। अब वैदिक सभ्यता को कितने कालखंड में बांटा गया है, ये कितने भाग में, तो 2 कालखंड में बांटा गया है, इसको बता चुका हूँ, ठीक है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा क्या है आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ईसा पूर्व यानी बीसी इसका वही होता है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसको ईसा पूर्व के रूप में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ऋग्वैदिक काल, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना आपको याद बताया था कल क्लास में कि ऋग्वैदिक काल में सिर्फ एक ही ग्रंथ है, जानकारी के स्रोत में है, उसमें आपका क्या है, सिर्फ आपका ऋग्वेद है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में देखोगे तो जो आपके अन्य 3 ग्रंथ है, जिसमें सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, वो शामिल है, और साथ ही ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद उत्तर वैदिक काल में उनका संकलन या रचना की गई थी, ठीक है। उत्तर काल में हम देखें कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, देखें कि कबलाई राज्यों के स्थान पर क्या हुआ, क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुआ, ठीक है। क्षेत्रीय राज्य का विकास हुआ यानी कि जनपद, और यही जनपद मिलकर आपके किसमें परिवर्तित हो गया, आपके महाजनपद में, ठीक है। जो प्रवृत्ति दिखाई देती है उसका जो पूर्ण विकास आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था, ठीक है। चलिए अब महाजनपद की हम बात करें तो भारत में उसमें प्राचीन भारत की बात करेंगे तो 16 महाजनपद है। उसमें आपको कितने जनपद थे, क्या थे, ये नहीं पूछेगा। जनपद से संबंधित जो क्वेश्चन आता है महाजनपद में, उसमें जगह जो आपका जनपद रहेगा और उसकी राजधानी, उससे संबंधित उससे प्रश्न आते हैं। कूट में या सुमेलित कीजिए कौन सा सही है, चारों को मिलान कीजिए, इससे संबंधित ही प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे आपका कौन सा है, भगवती सूत्र, ठीक है। ये जैन ग्रंथ है, भगवती सूत्र का जैन ग्रंथ में आप देखोगे इसमें 16
राज्यों यानी कि महाजनपद का उल्लेख होता है। कितने महाजनपदों का? 16 महाजनपदों का इसमें उल्लेख है आपका। भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, ठीक है। उसी प्रकार आप देखेंगे बौद्ध ग्रंथ के अक्तुर निकाय में, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के किस में, आपको इसको याद रखना है किस में उल्लेख मिलता है, तो अक्तुर निकाय, और ये आपका हो जाएगा भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ के अक्तुर निकाय में भी आपका 16 महाजनपदों का क्या है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब इसी में दो चीज आता है कि जो आपके महाजनपद हुए 16 महाजनपद, उसमें किसी महाजनपद थे राजतंत्र था, कुछ महाजनपद में क्या था, गणतंत्र। राजतंत्र ये होता है जहां राजा का शासन होता है, ठीक है, और गणतंत्र ये होता है जहां लोगों के समूह के द्वारा शासन किया जाता हो, आपका क्या होता है, गणतंत्र होता है। महाजनपद में आपका जो है महाजनपद का जो उल्लेख है, ठीक है, टोटल 16 महाजनपद हुए, तो आपका भगवती सूत्र में मिलता है, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें मिलता है 16 महाजनपदों का, और बौद्ध ग्रंथ के अक्तुर निकाय से आपका 16 महाजनपदों के संबंध क्या है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये जो आपके जो महाजनपद हुए, ठीक है, महाजनपद में देखेंगे दो प्रकार के महाजनपद हुए। एक आपका कुछ जो महाजनपद थे उसमें आप देखेंगे अधिकांशतः तो 14 जो आपके महाजनपद थे वहाँ पे आपका राजतंत्र था, और आपके जो 2 महाजनपद हुए वो आपके क्या था, उसमें गणतंत्र था। कौन कौन से थे उसको देखेंगे। तो 14 राजतंत्र, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि 14 जो आपके महाजनपद थे वहाँ पे राजतंत्र था, यानी कि राज्य का जो अध्यक्ष होता था कौन होता था, आपका राजा होता था, ठीक है। जैसे इसमें आप देखेंगे मगध, अंग और कौशल, और भी हैं 14, आपको याद रखना है। गणतंत्र की बात करेंगे तो ऐसे राज्यों का शासन जहां आप देखेंगे राजा द्वारा ना होकर क्या होगा, गण या संघ के द्वारा एक लोगों का समूह होगा, ठीक है, उनके द्वारा जब ये किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका गणतंत्र हो जाएगा, ठीक है। एक से अधिक का शासन जहां होता है, ठीक है, जैसे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों हैं, ठीक है, तो प्रत्येक को राजा कहा जाता था। गणतंत्र शब्द का उदय जो है वो गण शब्द से हुआ है। किससे हुआ, आपका गण यानी कि लोगों का समूह, ठीक है, गण शब्द से हुआ है। गण का अर्थ है एक से अधिक लोगों का क्या होता है, शासन होता है, ठीक है। गणतंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, एक से जब अधिक लोग शासन करते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रयोग वर्तमान भारत के शासन व्यवस्था के लिए भी होता है। आप देखोगे गणतंत्र, ठीक है, और लोकतंत्र दोनों हैं भारत, क्योंकि लोकतंत्र इसलिए क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा शासन किया जाता है, इस कारण से भारत में क्या है, लोकतंत्र। और गणतंत्र लोगों के समूह के द्वारा शासन किया जाता है, वो आपका क्या हो जाता है, गणतंत्र होता है, ठीक है। इसका प्रयोग वर्तमान भारत के शासन व्यवस्था के लिए होता है। गण ऐसे समूह जिसके क्या है, कई सदस्य होते हैं। चलिए अब इसी में आगे देखते हैं आपका। तो आप देखेंगे इसमें कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 16 महाजनपद देखेंगे तो सबसे पहले जो आपका महाजनपद है वो आपका है मगध महाजनपद। इसमें आपको वर्तमान क्षेत्र इसमें लिख दिया हूं, पर वर्तमान क्षेत्र वाला बिल्कुल भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी आपसे प्रश्न आएगा, चाहे सीजीव्यापम में और सीजीपीएससी में, इससे संबंधित जो प्रश्न आपको आता है वो सिर्फ यही पूछेगा कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मगध, अंग, काशी और कौशल, और इनकी राजधानी का ऑर्डर दिया जाएगा, उनको मिलान कीजिए, सम्मिलित कीजिए, इससे संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको इसमें बस जितने भी महाजनपद हुए उनकी राजधानियों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मगध हम बात करेंगे, मगध महाजनपद का, तो ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। पूरे 16 महाजनपदों में अगर मगध जनपद की बात करेंगे तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद, ठीक है। और इसकी राजधानी, इसकी प्रारंभिक जो राजधानी हुई वो थी गिरिवज। तो आपको याद रखना है इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, गिरिवज थी। बाद में मगध की राजधानी परिवर्तित होकर क्या होगी, राजगिरी, और उसके बाद फिर इसकी राजधानी परिवर्तित हो गई अशोक और के समय में पाटलिपुत्र, और यही पाटलिपुत्र वर्तमान का आपका क्या है, पटना शहर है। तो मगध महाजनपद की राजधानी की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, अगर उसमें रहता तो पाटलिपुत्र नहीं मारना है। आपको याद रखना है कि मगध महाजनपद या मगध साम्राज्य का जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी, आपका गिरिब्रज। गिरिब्रज फिर बाद में राजगिरी में परिवर्तित हुआ, राजगिरी फिर किस में हुआ, पाटलिपुत्र में। तो प्रारंभिक राजधानी क्या थी मगध साम्राज्य की, तो गिरिब्रज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा हम देखते हैं। तो दूसरा आपका है अंग। अंग महाजनपद की हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है चंपा, ठीक है। क्या है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या है, आपका चंपा। तीसरा आपका महाजनपद है काशी,
ठीक है, काशी, तो यही आपका क्या है, काशी वाराणसी, या इसी को बनारस भी, ठीक है, तो यहीं पे आप बनारस भी लिख लीजिएगा, इसमें डाउट नहीं होना है, बनारस, ठीक है। बनारस का पान बहुत फेमस है, ठीक है, खाए हो बनारस का पान जी, ठीक, ठीक है, बनारस। तो काशी का आपको राजधानी याद रखना है, काशी का क्या हो जाएगा आपका बनारस, ठीक है। उसी प्रकार अगला महाजनपद देखते हैं कौशल, ठीक है, आपको इसको याद भी करते जाने ही। कौशल का जो हो जाएगा आपका जो राजधानी ही हो जाएगा श्रावस्ती, कौशल महाजनपद, ठीक है। माता कौशल्या वाला, राजा दशरथ पढ़ते हैं ना कौशल वाला, कौशल्या माता, ठीक है। उसके बाद एक आपका आता है वज्जी महाजनपद, तो यही जो वज्जी है और मल्लल है, यही दोनों आपके क्या हैं, यही दोनों में आपका क्या है, गणतंत्र, आपको याद रखना है। मैं बताया कि जो 16 महाजनपद थे उसमें जो 14 महाजनपद थे वो आपके क्या थे, वहाँ पे राजतंत्र था, और 2 महाजनपद थे वहाँ पे आपका क्या था, गणतंत्र। तो उसी दो महाजनपद हुए जहाँ गणतंत्र थे, वो एक आपका है वज्जी संघ और दूसरा आपका क्या है, मल्लल संघ, ठीक है, आपको 2 याद रखना है। बाकी 14 में शामिल हो जाएंगे, 2 आपका वज्जी संघ हो जाएगा और मल्लल संघ, ठीक है, और ये दोनों भी महाजनपद थे। वज्जी महासंघ की हम बात करेंगे, या वज्जी महाजनपद के, तो इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, ठीक है। 2 क्षेत्र थे, विदय और मिथिला, ये दोनों क्षेत्र को मिला कि इसकी एक राजधानी बनी बाद में, ठीक है, वो आपकी क्या थी, वैशाली। तो वज्जी संघ की क्या है, वह याद रखना है, तो वज्जी से वैशाली, ठीक है, इसमें हो जाएगा। अगला महाजनपद देखते हैं मल्लल का, तो मल्लल का क्या हो जाएगा आपका, जो उत्तरी मल्लल की राजधानी आपकी कुशीनारा थी और दक्षिणी मल्लल की राजधानी आपकी क्या थी, पावापुरी थी, ठीक है। यहीं पे आप देखोगे कुशीनारा और पावापुरी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का जो निर्माण है, यानी जहाँ मृत्यु का जो स्थान है उनका एक का कुशीनारा और एक का क्या है, पावापुरी है, ठीक है, आपको याद रखना है, यही मल्लल संघ। उसके बाद है चेदी महाजनपद, इसी चेदी महाजनपद की हम बात करें तो इसको वर्तमान जो छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य, उसके संदर्भ में भी लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है किस महाजनपद का हिस्सा है करके। तो अक्सर देखते हैं चेदीस ही है, चेदीस का परिवर्तित रूप चेदीसगढ़ हुआ, फिर छत्तीसगढ़ हुआ, फिर छत्तीसगढ़ बना, तो उसी के ही अंतर्गत आता है। तो इसको कई बार पूछा गया है चेदी, ठीक है। तो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, शक्तिमती, ठीक है, या सुक्तिमती, शक्तिमती या सुक्तिमती भी इसको कहीं कहीं लिखा जाता है, सुक्तिमती, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, शक्तिमती, सुक्ति। अगला आप महाजनपद देखोगे, ठीक है, वो है वत्स महाजनपद, इसकी जो राजधानी है क्या है, कौशाम्बी थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुरु महाजनपद, ठीक है, ये वही कुरु महाजनपद है, ठीक है, कुरु और पंचाल, ठीक है। महाभारत का अगर हम बात करें, महाभारत काल में कुरु पंचाल, ठीक है। तो इसी में आप देखोगे इसकी जो कुरु महाजनपद है, हरियाणा पंजाब वाला क्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, या क्या बोलेंगे, इंद्रप्रस्थ, इसी को हस्तिनापुर भी कहा गया। तो कुरु महाजनपद की राजधानी आपकी क्या थी, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला महाजनपद देखेंगे जिसमें आपका अगला है पांचाल, ठीक है। पंचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो उत्तरी पंचाल की जो राजधानी था आपको याद रखना है, अहिच्छत्र, ठीक है, उत्तरी पंचाल, ठीक है, उसकी राजधानी आपका अहिच्छत्र है, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी आपकी काम्पलीय, ठीक है, आप ये हो जाए। उसके बाद अगला महाजनपद आपका क्या है, मत्स्य महाजनपद, ठीक है, मत्स्य महाजनपद, इसकी जो राजधानी क्या थी, विराटनगर, ठीक है, क्या है, विराटनगर, ठीक है। अब मत्स्य बड़ी मछली करके याद रखना, विशाल विराट मछली, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगा, विराटनगर, ठीक है। उसके बाद सूरसेन, ठीक है, सूरसेन महाजनपद की बात करेंगे तो इसकी जो राजधानी थी क्या है, मथुरा, ठीक है। और वर्तमान क्षेत्र इसका देखोगे तो वही उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, मथुरा का पेड़ा फेमस है, ठीक है, आगरा का पेड़ा, मथुरा का पेड़ा फेमस है, ठीक है। तो सूरसेन क्या हो जाएगा, सूरसेन की जो आपकी राजधानी हो जाएगा महाजनपद को क्या हो जाएगा, मथुरा। अगला आपका महाजनपद देखते हैं अश्मक महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगा, पोतन या पोटली, दोनों एक ही है। अब उस समय क्या है, संस्कृत भाषा प्रचलित था, तो उसी को क्या है, पोटन और पोतली होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला महाजनपद आपका क्या हो जाएगा, अवंती महाजनपद की बात करेंगे तो इसकी 2 राजधानियां थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती।
उत्तरी अवंती की हम बात करेंगे तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी उसको कहा जाता था उज्जैनी। ठीक है, उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी आपकी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वही महिष्मती। बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? वही महिष्मती वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला आपका महाजनपद देखते हैं गंधार। तो देखो ये गंधार और कंबोज, ये दो महाजनपद, इसको याद रखना है, ये दोनों भारत में नहीं है। ठीक है, गंधार की बात करेंगे तो वर्तमान का आपका देखना पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। कंबोज की बात करें तो आपका मुख्यतः अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि कौन से ऐसे दो महाजनपद हैं जो भारत के अंतर्गत शामिल नहीं होते पर उसमें प्राचीन भारत में क्या थे? शामिल थे। तो एक आपका गंधार महाजनपद है और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? कंबोज जनपद। ठीक है, आपको ऐसा भी याद रखना है। प्रश्न वो एक तो सम्मिलित की जगह के पूछ सकता है या किसी भी प्रकार से अगर बनाता है इसको, तो आपको सभी फैक्ट याद होना चाहिए कि दो जो महाजनपद है गंधार और आपका कंबोज, जो भारत के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, परंतु 16 महाजनपद के अंतर्गत शामिल है। उसी प्रकार दो महाजनपद ऐसे कौन है जहां गणतंत्र था? तो आपको याद रखना है वज्जी और मल्लल, दो महाजनपद ऐसे थे जहां क्या था? गणतंत्र था। बाकी 14 जितने भी महाजनपद हुए वहां आपके कितने क्या थे? राजतंत्र थे। ठीक है, तो गंधार की हम बात करें, गंधार महाजनपद की, तो इसकी जो राजधानी हुई क्या हुई? आपका तक्षशिला। ठीक है, क्या था? तक्षशिला। ये शिक्षा का बड़ा क्षेत्र था उसमें। प्राचीन भारत में करेंगे तो शिक्षा के दो ही केंद्र थे वो प्राचीन भारत में, एक आपका नालंदा और एक आपका तक्षशिला। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुआ। ठीक है, उस समय खासकर बौद्ध काल में, ठीक है, मौर्य के काल में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो अंतिम और आखिरी आपका महाजनपद है कंबोज हुआ। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? हाटक, इसी को राजपुर कहा गया है। ठीक है, हाटक या राजपुर। तो आपको इस पूरे 16 महाजनपदों को याद रखना है और 16 महाजनपदों की जो राजधानी है बस इनसे ही प्रश्न आता है। या आप कहाँ हैं, कहाँ पे है, ये इससे संबंधित प्रश्न बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, सिर्फ यही पूछा जाएगा कि सूरसेन, उसमें जोड़ी 4 आपको दिया जाएगा, 4 महाजनपद और एक साइड 4 राजधानियाँ देगा, उसको सम्मिलित कीजिए, ABCD करके आपको ऑप्शन बना के इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है। चलिए, अब इसी को लोकेशन में हम देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके 16 महाजनपद हैं। आप देखोगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्षेत्र, ये कौन सा हो गया? चेदी महाजनपद। ये काशी हो गया, ये बिहार वाला क्षेत्र मगध हो गया, ये पश्चिम बंगाल झारखंड वाला क्षेत्र आपका अंगद हो गया, ये अश्मक हो गया। ठीक है, ये अवंती हो गया, मध्य में वत्स हो गया, शूरसेन, मत्स्य, कुरु, देखिए दो भारत के बाहर हैं, कंबोज और आपका कौन सा? गंधार। ठीक है, यहाँ पे कौशल हो गया, यहाँ पे मल्लल संघ हो गया नेपाल की तराई में। ठीक है, वज्जी संघ। इसी कारण गौतम बुद्ध का जब जन्म, महावीर स्वामी का जन्म की बात करते तो नेपाल का तराई क्षेत्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही। ठीक, तो इस प्रकार आपको 16 महाजनपद का याद रखना है और उसकी राजधानियाँ। ठीक है, बस उससे संबंधित एक क्वेश्चन आएगा और इससे कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, आसान है। पढ़ोगे 2 बार 3 बार देखोगे तो सारा चीज़ क्या है? याद आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक से अगर इसको करोगे तो ट्रिक इसका कुछ नहीं है, जितना क्योंकि ट्रिक बनाओगे तो ट्रिक में आपको क्या है? एक लंबा स्टोरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, सीधा सीधा है, उसको जोड़ जोड़ के पढ़ोगे, जैसे वत्स, ये कंबोज, गंधार, तक्षशिला, ऐसे करके सारा चीज याद हो जाएगा। चलिए, अब इसी में देखते हैं, गणतंत्र की बात कर रहे थे तो 2 आपके गणतंत्र थे 16 महाजनपद में। एक आपका वज्जी संघ था और एक आपका क्या था? मल्लल संघ था। ठीक है, तो ये वज्जी संघ की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कितने राज्य आते थे? 8 राज्य उसके अंतर्गत शामिल थे। और मल्लल संघ की बात करिए, दोनों क्या गणतंत्र थे। मैं बताया कि जो 14 आपके जो 16 महाजनपद में 14 आपके क्या हुए? राजतंत्र हुए और 2 में गणतंत्र हुए। तो गणतंत्र थे तो बोला कि लोगों का समूह अलग अलग क्या होगा? अलग अलग कबीला होगा और वहां से एक एक व्यक्ति निकल के फिर उनके द्वारा जो शासन किया जाएगा वो आपका गणतंत्र है। ठीक है, तो उसी में देखेंगे जो वज्जी आपका जो संघ था उसके अंतर्गत 8 राज्य शामिल थे, 8 कबीले थे। ठीक है, ये मान के चलना। और मल्लल संघ के अंतर्गत 2 राज्य आते थे। कौन कौन से हैं अभी तक पूछा नहीं गया, पर मैं सारा उसमें आपके PDF में इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत देखोगे आप, ये कपिलवस्तु, इसी कपिलवस्तु में आपका वो जन्म हुआ था। ठीक है, तो गणराज्य में देखेंगे कपिलवस्तु, इसकी राजधानी थी शाक्य। रामग्राम की बात करेंगे तो कोलिया, विदेह। ठीक है, विदेह गणराज्य की बात करेंगे तो मिथिला। और वैशाली की बात करेंगे तो इसका जो राजधानी लिच्छवी, इसी लिच्छवी कुल की रानी
उनका नाम बहुत आता है शासक चेटक करके, एक प्रसिद्ध शासक हुआ। और इसी के याद रखना, जो लिच्छवी कुल की राजधानी वैशाली लिच्छवी न सबसे प्राचीन है। गणराज्यों में अगर बात करें तो सबसे प्राचीनतम गणराज्य भारत में, पूरे गणतंत्र की बात करेंगे तो सबसे प्राचीनतम गणतंत्र या राज्य को लेकर कहाँ मिलता है? वैशाली के लिच्छवी कुल में, ठीक है, राजधानी में आपको इफेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अलकप्पा है, ठीक है, अलकलपला है, इसका है बोली। उसके बाद है पिपली वन का है मोरी, फिर सुनसुमार का है आपका भगवा और केशपुत्र का है आपका कालाम, ठीक है। तो 8 इसके राज्य हुए, अभी तक नहीं आए हुआ एग्जाम में, पर आपको ये जानना है कि वज्जी संघ के अंतर्गत कितने राज्य थे? तो 8 राज्य थे। अब मल्लल संघ के अंतर्गत देखोगे तो इसके अंतर्गत मुख्यतः 2 राज्य थे आपका, कुशीनारा मल्लल राजधानी और पावापुरी, दोनों की राजधानी क्या थी? मल्लल। तो इस प्रकार आपका महाजनपद क्या है, ये वाला चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनका उल्लेख मुख्यतः किन से मिलता है? एक आपका भगवती सूत्र और एक आपका क्या होगा? अगुत्तर निकाय, ठीक है। और कौन से 2 क्या थे? गणतंत्र थे, आपको याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं प्राचीन धार्मिक आंदोलन। अगला जो आपका इसमें टॉपिक है क्या हो जाएगा? प्राचीन धार्मिक आंदोलन। प्राचीन धार्मिक आंदोलन में क्या होगा? वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक काल में क्या था? हर चीज एक सीमित था, वहां पे समतावादी समाज की स्थापना हुई आपकी ऋग्वैदिक काल में। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? समतावादी समाज में परिवर्तन हुआ, यज्ञ, ठीक है, धर्मकांड, यज्ञ, कर्मकांड, ठीक है, अंधविश्वास, इन सारे चीजों में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। उत्तर वैदिक काल में देखेंगे हर चीज का क्या हुआ? विकास हुआ। जाति व्यवस्था का विकास हुआ, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, आपकी स्त्रियों के सम्मान में गिरावट हुई, क्या? उत्तर वैदिक काल में। तो उस समय का जो मानव था, यह जनमानस था, क्या आपके क्या है? त्रस्त थे। तो उन्हें एक नए धर्म की आस थी कि ऐसा धर्म चाहते थे, एक ऐसा व्यक्ति चाहते थे जो उनमें परिवर्तन लाए, उनकी दुख सुख अंधविश्वास, ठीक है, सारा चीज का समाधान हुए। तो ऐसे ही विकास में आपके 2 धर्म आते हैं, एक आपका बौद्ध धर्म और एक आपका जैन धर्म, ठीक है। इसी कारण बौद्ध और जैन धर्म को स्वीकार किया गया, क्योंकि उस समय के वर्तमान परिवेश में उत्तर वैदिक काल में जहाँ अंधविश्वास, ठीक है, कर्मकांड ने बढ़ोतरी हुई थी, तो जैन धर्म और आपके जो बौद्ध धर्म उसमें सरलता, सहज और जन साधारण की भाषा में जो प्रवर्तक है उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया, ठीक है। तो आपके जैन और बौद्ध धर्म क्या हुए? पल्लवित हुए। तो हम उसी को देखेंगे कि जैन और धर्म का उद्भव कैसे हुआ। उसके अंतर्गत मुख्यतः आपके महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, इन दोनों को देखेंगे। चलिए, तो प्राचीन धार्मिक आंदोलन देखते हैं। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, आपके गंगा घाटी, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में यहाँ एक तरफ साम्राज्यवादी का उदय हो रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था, उसने कुरु, पंचाल, ठीक है, वज्जी संघ को विजित किया और उन्होंने, ठीक है, सारा चीज देखेंगे इसमें। तो देखते हैं सबसे पहले तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी आपका जो है, जहाँ एक तरफ साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, अर्थात एक विशाल सुसंगठित साम्राज्य की नींव रखी गई जिसमें आपका मगध साम्राज्य है जा रही थी। ठीक उसी समय अनेक नए क्या है? धार्मिक संप्रदायों का उदय हो रहा था, जैसे आजीवक संप्रदाय, ठीक, आजीवक, बौद्ध धर्म, जन, मुख्यतः 3 फेमस हुए। होने के लिए नीतिवादी हुए, ठीक है, सत्यार्थवादी हुए। तो पर मुख्यतः जो 3 उस समय संप्रदाय फेमस हुए, एक आपका बौद्ध धर्म, एक आपका जैन धर्म और एक आपका आजीवक संप्रदाय, ठीक है। साम्राज्यवाद की आप देखेंगे, साम्राज्यवाद की गतिविधियां एवं नवीन धार्मिक गतिविधियां दोनों का केंद्र क्या था? आपका मगध था। इस मगध जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही क्या है? जितने भी धर्म हुए क्या हो? पल्लवी थे। देखो, कोई भी धर्म कैसे विकसित होगा? जब उसको संरक्षण मिलेगा राजा के द्वारा। तो मगध साम्राज्य के जितने भी राजा थे उनके द्वारा जैन और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण प्रदान प्राप्त हुआ। इसी कारण से क्या है? दोनों धर्म क्या है? बहुत आगे तक चले और आज तक वर्तमान तक उनका अस्तित्व है, ठीक है, दोनों में। तो मगध उसका क्या है? मगध साम्राज्य के अंतर्गत दोनों धर्म को संरक्षण मिला और उनमें बढ़ोतरी हुई, उनका विकास हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही विश्व के अन्य भागों में भी पुरातन धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी गई। अब देखिए क्या होता है, हमेशा जब भी कोई मान्यता आता है या कोई मत प्रस्तुत करता है, जैसे वैज्ञानिक क्या करते हैं? शोध करते हैं। तो विज्ञान ऐसा है कि उसका खोज हमेशा नया होते रहता है, ठीक है। पहले बिजली का विकास हुआ, रेलगाड़ी का विकास हुआ, धीरे धीरे आज के प्लेन का हुआ, मोबाइल का। तो विज्ञान का हमेशा खोजों की नींव है, ठीक है, नवीन क्रांति है।
तो धार्मिक चुनौतियां भी मिलती है। जैसे कोई बोला कि खगोल शास्त्री पहले के बोलते थे कि पृथ्वी गोल है, कोई बोलता था नहीं पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है उसका सूर्य चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो अलग अलग धारणाएं कि नहीं सूर्य चारों नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक, ऐसे ऐसे धारणाएं विकसित हुई। उसी प्रकार धर्म भी बहुत सारे ऐसे धर्मशास्त्री आया, दार्शनिक आया, उन्होंने अपना अपना तर्क दिया और धार्मिक मान्यता को चुनौती की। तो देखते हैं इसी क्रम में आगे। तो इसी प्रकार देखोगे इसी में तो चीन में, ठीक है, जब भारत में आपके जैन और बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था, उसी समय चीन में आपके कन्फ्यूशियस और लाओ त्से द्वारा क्या था, धार्मिक परिवर्तन चलाए गए। ठीक है, उसी प्रकार ईरान में देखोगे जलतुष्ट द्वारा, यूनान में पाइथागोरस द्वारा, और भारत में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध द्वारा क्या है, उस समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नए धार्मिक ठीक आंदोलन की नींव रखी गई। ठीक है, इसी में देखेंगे कारण क्या था। तो कारण इसका ये था कि उत्तर वैदिक काल में था, मैं बताया कि उत्तर वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था क्या है, जटिल हो गया। ठीक है, पहले ऋग्वैदिक काल में क्या था, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे था, 4 वर्ण कहा गया। तो कर्म, जब कोई चीज कर्म पे होता है तो व्यक्ति उसको निष्ठापूर्वक करता है, परंतु वो जन्म के आधार पे हुआ तो जटिल हो गया। ठीक है, तो अब कर्म के आधार पर, ठीक है, कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पे वर्ण का क्या हो गया, निर्णय होने लगा। इससे समाज स्पष्टतः 2 वर्गों में क्या हो गया, समाज जो है वो 2 वर्गों में विभक्त हो गया। ठीक है, एक वर्ग कैसा हो गया आपका, सुविधा भोगी हो गया, और एक वर्ग क्या हो गया आपका, सुविधा होगा। जो उच्च वर्ण थे उनको सुविधा मिलने लगी, जो निम्न वर्ण थे उसको सुविधा क्या है, सुविधा से वो सुविधा से अभावग्रस्त हो गए। ठीक है, तो इसी संदर्भ में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते, ठीक है, धार्मिक जीवन में क्या देखिए आडंबर पूर्ण हो गया, यज्ञ व बलि प्रधान बन चुका था। ठीक है, उनका जो धार्मिक जीवन था निम्न वर्ग का, उसमें क्या था, आडंबर पूर्ण आ गया था, यज्ञ बलिदान इत्यादि क्या था, बढ़ गए थे। उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में ही धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहित, धार्मिक कर्मकांडों आपके और पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध विरोध की भावना क्या है, प्रकट होने लगी थी। इसका प्रारंभ उपनिषदों से हुआ, अर्थात वर्ण व्यवस्था धार्मिक कर्मकांड वर्णन उपनिषदों में भी मिलता है। ठीक है, तो धार्मिक कर्मकांड बढ़ गए थे, यज्ञ, ठीक है, बलि इनमें बढ़ोतरी हुई, पुरोहितों वर्ग का। तो उसी के संदर्भ में आपका बौद्ध और जैन धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, तो अब इसी में हम देखते हैं बौद्ध धर्म से पूर्व कुछ ने अन्य संप्रदाय भी विकसित हुए। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें आपका एक संप्रदाय है भौतिकवादी। ठीक है, भौतिकवादी संप्रदाय, इसी को उच्छेदवाद कहा जाता है। इसके संस्थापक कौन हुए, अजित केस कम्बलिन, आपको याद रखना है। ठीक है, भौतिक में कौन सा आपका भौतिक संप्रदाय की बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक आपके हुए अजित केस कम्बलिन। इनका तर्क या इनका मान्यता था कि अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, इनका भौतिकवादी यानी भौतिक वस्तु है, जैसे कि आपका पुस्तक, मोबाइल, टेबल, कुर्सी, देख सब क्या है, भौतिक वस्तु हैं संसार की। तो भौतिकवादी संप्रदाय का मानना था कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं या वस्तु है वो क्या है, आपका भौतिक है। ठीक है, इस कारण व्यक्ति को या मानव को अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहिए। चार्वाक दर्शन जैसे है, परंतु चार्वाक दर्शन नहीं है। ठीक है, तो भौतिकवादी या उसी को उच्छेदवाद संप्रदाय के अगर प्रवर्तक कौन है करके आता है प्रश्न में, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका अजित केस कम्बलिन। ठीक है, उसके बाद एक संप्रदाय विकसित इसी समय और था आपका घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी संप्रदाय की बात करेंगे, इसके जो प्रवर्तक के संस्थापक हुए कौन थे, पूरन कश्यप। ठीक है, पूरा घोर हो गया। ठीक है, तो घोर अक्रियावादी के कौन थे, पूरन कश्यप। इनका तर्क क्या था, तो ये बोलते थे न तो कर्म होता है और न ही पुनर्जन्म होता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा। ठीक है, अब देखिए उत्तर वैदिक काल में था धार्मिक कर्मकांड, पुरोहित वर्ग का क्या था, बोलबाला हो चुका था। ठीक, कर्मकांड, यज्ञ, बलि सब में एकदम बढ़ोतरी हो गई थी। तो लोग जो जनमानस से त्रस्त हो गए थे वो अपने आप में परिवर्तन चाहते थे। ये ऐसे धर्म, ऐसे संप्रदाय की ओर मुड़ना चाहते थे जो सरल और सहज हो, जिसको अपनाया और स्वीकार किया जा सके। तो उसी दौरान में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखोगे बौद्ध धर्म के पूर्व या जैन धर्म के पूर्व इतने प्रकार के क्या हुए, संप्रदाय हुए। तो घोर क्रियावादी की बात करेंगे तो इसके प्रवर्तक के संस्थापक कौन हुए, पूरन कश्यप। ठीक है, इनका मत क्या था, न तो कर्म होता है और न ही पुनर्जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद एक आपका होता है आजीवक, और एक कई बार पूछा गया, हजारों बार इस प्रश्न को पूछ चुका है। ठीक है, एक आपका संप्रदाय हुआ आजीवक संप्रदाय या भाग्यवादी सिख बोलते हैं,
पर मुख्यतः आजीवक शब्द ही आपको पूछा जाएगा। तो आजीवक संप्रदाय की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक के संस्थापक हुए वो थे आपके मखली पुत्र गोसाल। ठीक है, मखली पुत्र गोसाल। इनका मानना था कि आत्मा को अनेक पूर्व जन्मों के पूर्व निर्धारित अटल चक्र से गुजरना पड़ता है। इनका मानना था कि जब मनुष्य का मृत्यु होता है तो हमारे अंदर से जो आत्मा होता है, रूह होता है, वो हमेशा एक चक्र में गुजरता है, उसको एक चक्र के रूप में क्या है, जाना ही होता है। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय में आपको देखिए क्या मत था, क्या तर्क इससे संबंधित अब तक प्रश्न नहीं आए हैं, परंतु कौन किसके संप्रदाय के प्रवर्तक के संस्थापक इससे जरूर प्रश्न आए हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला आप देखेंगे संप्रदाय है आपका नीतिवादी। तो इसके जो प्रवर्तक हुए आपका पकुत कच्चायन, और अंतिम है आपका निश्चयवादी संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हुए कौन हुए, संजय वटली पुत्र। ठीक है, नीतिवादी क्या बोलता था, सब कुछ पूर्व से ही क्या है, निश्चित है। नीतिवादी संप्रदाय का मानना यह था कि संसार में जितने भी क्या है सब कुछ पहले से ही निश्चय है। अनिश्चयवादी की हम बात करेंगे, इसके प्रवर्तक है संजय वटली पुत्र। इनका मानना था कि कहा जा सकता है कि न स्वर्ग है न नरक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग क्या है जितने भी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए, विद्वान हुए, उन्होंने अपना अपना तर्क दिया और इस प्रकार उनका संप्रदाय क्या हुआ, पल्लवित हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे आपके जैन धर्म। और मुख्यतः जो आपकी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो दो धर्म उत्तर वैदिक काल के बाद ब्राह्मण धर्म के बाद जो विकसित हुआ, जब लोगों कर्मकांड बढ़ गई थी, कर्मकांड, तो उस समय दो धर्मों का उदय हुआ, जिसमें का आपका है बौद्ध धर्म और दूसरा आपका जैन धर्म। बौद्ध धर्म की हम बात करें तो इसके जो प्रवर्तक संस्थापक हुए का आपके गौतम बुद्ध हुए, और जैन धर्म की बात करेंगे तो इसके प्रवर्तक संस्थापक कौन हुए, महावीर स्वामी हुए। ठीक है, महावीर स्वामी याद रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात करेंगे तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे आपके पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, परंतु जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात आता है उसमें आपका महावीर स्वामी आ जाता है। और आपको ये भी याद रखना है जो महावीर स्वामी हैं आपके 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें पहले थे आपके पार्श्वनाथ और अंतिम जो तीर्थकर हुए आपके कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है, ये 24वें थे। उसके बाद से तीर्थकर परंपरा क्या थे, इसमें बदल गए। 24वें क्रम के कौन थे, तीर्थकर। ठीक है, कुछ नहीं, देखिए जैन धर्म में क्या था, जैन धर्म में गुरु का एक जैसे होता है ना पद होता है, गुरु गद्दी होता है, उसी गुरु गद्दी के समान ही इसमें भी क्या हुआ, तीर्थकर की। तो 24 टोटल तीर्थकर हुए, उसमें अंतिम आपके कौन थे, महावीर स्वामी, और इन्होंने जैन धर्म की क्या स्थापना की। ठीक है, तो दोनों को तुलनात्मक रूप से देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये आपका भारतीय इतिहास के साथ ही दर्शन का भी पार्ट हो जाता है। मेंस में आप देखेंगे तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से तो लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं मेंस में। ठीक है, परंतु प्री में यहाँ से आपको दर्शन शास्त्र के उसके संदर्भ में या भारतीय इतिहास के संदर्भ में यहाँ से क्वेश्चन बनती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को विशेष कर आपको बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जैन धर्म तो वास्तविक संस्थापक में महावीर स्वामी, और बौद्ध धर्म की आप बात करोगे तो इसके जो संस्थापक हुए कौन हुए, महात्मा बुद्ध। ठीक है, जैन धर्म में देखेंगे तो महावीर स्वामी का जो जन्म है, ठीक है, ये कोट के रूप में भी पूछा जा सकता है। कोट के रूप में तो आपको एक एक पॉइंट को देखना है और एक एक पॉइंट को नोट करके याद रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार जो डाटा दिया है वही इसमें मैं लिया हूँ। ठीक है, तो जैसा जन्म की बात करोगे तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, महावीर स्वामी का जन्म क्या हो जाएगा, तो 540 ईसा पूर्व। ठीक है, गौतम बुद्ध की हम बात करेंगे तो 563 ईसा पूर्व है। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जन्म स्थान की हम बात करें तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था आपका कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, बिहार में। और गौतम बुद्ध की हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था लुमली वन में हुआ था, कपिल वस्तु वर्तमान नेपाल क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र में। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा, कुंडग्राम। और बौद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन हो जाएगा, लुमली वन। ठीक है, कपिल वस्तु। अब इन्हीं में देखते हैं आगे। तो पिता की हम बात करेंगे तो महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। ठीक है, ये कौन थे, ये वज्जी संघ के, ठीक है, वज्जी संघ के कुंडग्राम के ग्रात्युत्व क्षत्रियों के प्रधान थे इनके। ठीक है,
उसी प्रकार इनके गौतम बुद्ध की हम बात करें, इनके पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन था। ये शाक्यों के राज्य कपिल वस्तु के शासक थे। ठीक है, मैंने बताया ना, वज्जी और आपके मल्लल 2 संघ थे, उसी के अंतर्गत 8 राज्य और 2 राज्य थे। टोटल जो आपके 10 गणतंत्र गणराज्य हुए, उसी के अंतर्गत क्या है, इनका शामिल है इनके। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन था। ठीक है, जन्म इसमें याद रखना है, जन्म स्थान याद रखना है, ये फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे इसमें देखेंगे। आगे हम देखें माता की हम बात करते हैं, तो इनकी माता का नाम महावीर स्वामी का त्रिशला था, लक्षवी शासक चेटक की बहन थी। और महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया देवी था। ठीक है, महामाया देवी। बचपन का नाम की हम बात करें तो बचपन के नाम में देखेंगे तो महावीर स्वामी का नाम बचपन में, या महावीर स्वामी को बचपन में वर्धमान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वर्धमान को कहा गया। और महात्मा बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से संबोधित किया गया, पुकारा जाता था, सिद्धार्थ। ठीक है, महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ, जो उनकी पत्नी थी यशोदा नाम था उनका, क्या था, यशोदा, आपको याद रखना है। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। जबकि इसके विपरीत आप देखोगे तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। ठीक है, दोनों में डाउट नहीं होना है, यशोदा महावीर स्वामी, यशोधरा गौतम बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो यशोधरा। ठीक है, ये कोकिल राज्य की क्या थी, राजकुमारी थी। ठीक है, विवाह के पश्चात हम देखें तो इनका पुत्र और पुत्री हुए। तो महावीर स्वामी की हम बात करें तो इनका पुत्र ही हुआ, और इनकी पुत्री का नाम क्या था, अनुज्जा करके मिलेगा या प्रियदर्शना। ठीक है, दोनों या नाम एक साथ जुड़ा रहेगा या दोनों या करके लिखा जाता है। ठीक है, अनुज्जा या प्रियदर्शना। ठीक है, जबकि गौतम बुद्ध की हम बात करें तो इनके पुत्र हुआ, और इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो इनकी पुत्री का विवाह हुआ था जमाली से। ठीक है, और यही इनके गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के क्या थे, प्रथम पुत्र बने थे। तो इसमें आप देखेंगे दमांद और पालन पोषण। तो आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी के जो पुत्री का विवाह किससे हुआ था, जमाली हुआ था, ये उनके दमांद थे, और यही उनके क्या थे, प्रथम शिष्य भी बने। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य किसको बनाया, कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए उनका जमाली, उसका नाम क्या था, उनका दमांद उनका प्रथम शिष्य था। ठीक है, तो वो जमाली थे। देखिए क्या होता है, जब कोई दार्शनिक होता है या गुरु होता है तो उसकी क्या है, शिष्य बनते हैं। तो शिष्यों की परंपरा में जो पहला शिष्य बना था उसका दमांद जमाली बना, और यही जब प्रथम शिष्य बना तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह प्रियदर्शना का इनके साथ किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। जबकि गौतम बुद्ध की हम बात करें तो इनकी जो माता का है शुद्ध यशोधरा, महामाया, इनका 6 वर्ष में, मतलब जन्म के 6 वर्ष बाद उनकी माता का निधन हो गया। तो महात्मा बुद्ध की हम बात करें, इनका पालन पोषण जो है उनकी धाय माता, ठीक है, जिसको मौसी माँ बोलते हैं, उन्होंने किया, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति। ठीक है, गौतमी माता प्रजापति। ठीक है, महावीर गौतम बुद्ध की हम बात करें तो उनकी माता का जो निधन है गौतम बुद्ध के 6 वर्ष की आयु में हो गया था। तो उनका जो पालन पोषण किनके द्वारा किया गया, गौतमी पुत्र प्रजापति, गौतमी प्रजापति के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो प्रथम शिष्य कौन हुआ, उनकी बेटी का विवाह किससे, जमाली हो जाएगा। इनका पालन पोषण किसने किया, महात्मा बुद्ध का, तो आपका गौतमी प्रजापति। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो इसी में देखेंगे प्रथम विरोधी। भाई जब हम अपने ज्ञान का, जब हमने कोई तर्क प्रस्तुत करते हैं उसका विरोध होता है। जब कोई भी आप अपने विचारधारा प्रचलित करोगे, जैसे गांधी जी, ठीक है, गांधी जी अहिंसा सत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उनके विचारधारा क्या है, गांधीवादी विचारधारा पूरे में एक दर्शन का पूरा हिस्सा पाठ है। तो जब भी कोई दार्शनिक व्यक्ति अपने विचार लाता है उसका विरोध होता है कि ऐसा तर्क नहीं हो सकता। तो प्रथम विरोधी भी जमाली थे, और यही जब इनका विरोध पूरा हो गया तब इनके प्रथम शिष्य भी जमाली ही बने। ठीक है, तो प्रथम विरोधी इनके जमाली हुए ज्ञान, और दूसरे विरोधी के थे त्रिशगुप्त थे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इसमें आप देखोगे महात्मा बुद्ध की हम बात करेंगे, गौतम बुद्ध की बात करेंगे, तो
तो ये महात्मा बुद्ध कैसे हुए या इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसा हुआ, इसके पीछे तर्क था उनके जीवन में 4 घटनाएं घटी। ठीक है, घर से निकले, घोड़े पे बैठे, विध व्यक्ति को देखा, सन्यासी को, तो सबसे वैराग्य और सुख व्यक्ति देखा एक महात्मा को, तो उन्होंने महात्मा बनने का निर्णय लिया। और इसी प्रकार में उनका जो धर्म है, बौद्ध धर्मों क्या हुआ, विकसित हुआ। ठीक है, तो उसी में देखेंगे उनके जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना, घोड़े का नाम क्या था उनका, महात्मा बुद्ध के तो कंथक, और इनके जो प्रथम गुरु हुए वो कौन थे, अलारकराम। ठीक है, किनके, ये आपका गौतम बुद्ध का है। ठीक है, इनके प्रथम गुरु कौन हुए, अलार कलाम जी। ठीक है, चलिए आगे चल देखते हैं। अब आगे इसमें देखेंगे गृह त्याग। ठीक है, दोनों ने घर का त्याग किया। ठीक है, परंतु दोनों के गृह त्याग का अलग अलग है। अगर हम महावीर स्वामी की हम बात करें तो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या किया, गृह त्याग किया। ठीक है, इनका भी विवाह हुआ था, दोनों का विवाहित थे, परंतु 30 वर्ष की आयु में अपने इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने क्या किया, घर का त्याग किया, गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में। जबकि आप देखेंगे जो आपके गौतम बुद्ध थे उन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या किया, गृह त्याग किया, और इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो कई बार प्रश्न उसमें दिया रहता है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, किस रूप में संबोधित किया जाता है, तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग की जो घटना है उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, चलिए अगला इसी में देखेंगे प्रमुख शिष्य की हम बात करेंगे तो आपके महावीर स्वामी के जो प्रमुख शिष्य हुए उसमें आपके मौखली पुत्र गोशाल और जमाली थे। ठीक है, यही मौखली पुत्र बाद में आजीवक संप्रदाय ठीक स्थापित करते, उनसे पहले स्थापित किए थे, इनका आजीवक संप्रदाय था, बाद में एक आपके जैन धर्म या महावीर स्वामी के क्या हो गए, मौखली पुत्र गोशाल शिष्य बन गए। ठीक है, बौद्ध धर्म की हम बात करें तो इनमें गौतम बुद्ध के शिष्यों में देखेंगे तो उनकी प्रजा जो माता थी, माता गौतमी, आनंद और रूपाली, ये उनके प्रमुख शिष्य हुए। ठीक है, अब गृह त्याग करने के बाद ज्ञान प्राप्ति होगा। ठीक है, वैवाहिक जीवन हो गया, उसके बाद क्या हो, उनको लगा कि अब गृह त्याग किए, गृह त्याग के बाद ज्ञान प्राप्ति की हम बात करेंगे तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुआ। ठीक है, उसी प्रकार क्रम में देखेंगे तो आपका जो महात्मा बुद्ध हैं उनको 6 वर्ष की क्या है तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की जब 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष में गृह त्याग किए थे, 12 वर्ष की तपस्या यानी कि 42 वर्ष की आयु में क्या है 12 उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ। महात्मा बुद्ध की हम बात करें तो 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ और 35 वर्ष की आयु हो चुका था। ठीक है, चलिए ज्ञान प्राप्ति स्थल देखते हैं तो जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर स्वामी जी को, वो स्थान था आपका जिम्भिक ग्राम। ठीक है, ग्राम का क्या नाम था, ज्ञान प्राप्ति स्थल कौन सा हो जाएगा, जिम्भिक ग्राम, और नदी था ऋजुपालिका नदी के तट पे। कौन से नदी के तट पे, ऋजुपालिका नदी के तट पे। महात्मा बुद्ध की हम बात करें, इनका जो ज्ञान प्राप्ति स्थल है वो बोध गया है। कौन सा, गया या बोध गया। और नदी कौन सा, तो कौन से नदी के तट पे, तो रिंड नदी के तट पे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, महावीर स्वामी की बात करें, जब वो गृह त्याग किए, गृह त्याग के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ, एक वृक्ष के नीचे बैठे और वहाँ पे साध्य आराधना किए तो उनको 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जो स्थान पे बैठे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए वो स्थान था जिम्भिक ग्राम, और जो कौन सी नदी के तट पे है, ऋजुपालिका नदी के तट पे। महात्मा बुद्ध की हम बात करें तो इनका जो ज्ञान प्राप्ति स्थल है बोध गया, और नदी कौन सा है आपका, निरंजना नदी के तट पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति की हम बात करें तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो आपके महावीर स्वामी हैं उनको कैवल्य कहलाए। ठीक है, कैवल्य कहलाए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है, जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। और आपके गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति है उसको संबोधि करके संबोधित किया जाता है, संबोधि। ठीक है, याद रखना है। वृक्ष के बारे में पूछ सकता है, इससे प्रश्न कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, वृक्ष की बात करेंगे तो महावीर स्वामी की बात करेंगे तो जिस वृक्ष के नीचे बैठ के उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो वो वृक्ष कौन था, आपका साल था। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में सरई हो जाता है साल का। और महावीर स्वामी की हम गौतम बुद्ध की बात करें तो वो क्या था, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। भाषा की बात करेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार किया
तो उपदेशों का प्रचार किया, तो कौन सी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया? तो उस समय दो ही भाषा थी, एक आपका प्राकृतिक और एक पाली, ये दोनों ही जनमानस भाषा है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखेंगे तो महावीर स्वामी के जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी, इसी को अर्ध मागधी भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि आप देखेंगे गौतम बुद्ध की जो भाषा वो क्या थी? पाली, ठीक है, पाली भाषा। चलिए इसी क्रम में आके देखोगे प्रथम उपदेश, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। महावीर स्वामी का तो नहीं, पर गौतम बुद्ध का अधिकांश बार पूछा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन से कई बार पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जामों में, ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है। तो प्रथम उपदेश की बात देखते हैं तो महावीर स्वामी जी ने अपना जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, तो अपने दर्शन या अपने विचार का जो प्रथम उपदेश दिया वो कहाँ दिया था? उन्होंने राजगृह में, ठीक है। महावीर स्वामी जी का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ? राजगृह में, ठीक है। राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर बराका नदी के तट पे। और गौतम बुद्ध जी का जो प्रथम उपदेश था वो क्या था? ऋषिपतन सारनाथ में। तो इसको पूछा जाता है प्रथम उपदेश कहाँ? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपके ऑप्शन में सारनाथ रहेगा, ठीक है। सारनाथ का ही जो प्राचीन नाम है उसी का क्या नाम था? प्राचीन नाम ऋषिपतन था। आपको ये भी फैक्ट याद रखना है, ऋषिपतन भी देख सकते हैं पर मुख्यतः सारनाथ देते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? ये क्वेश्चन भी बनता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? तो वैशाली में दिए, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो और गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश की जो घटना है, ठीक है, उसी को क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र, ठीक है। चलिए अब इसमें देखेंगे प्रथम शिष्या में देखेंगे तो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्या हुई आपकी चंदना नाम था, एक भिक्षुणी थी। और गौतम बुद्ध की हम बात करेंगे तो इनकी प्रथम शिष्या उनकी स्वयं की जो मौसी थी, ठीक है, मौसी माता थी, वो आपकी गौतमी पुत्र प्रजापति, वो स्वयं उनकी क्या थी? प्रथम शिष्या थी, ठीक है। और प्रथम शिष्य में आपका कौन सा हो जाएगा? अच्छा, प्रथम शिष्य में आपका जमाता जमाली हो जाएगा, दमान। अच्छा, सर्वाधिक उपदेश में श्रावस्ती। अच्छा, मैं गलती से वहाँ पे वैशाली लिखवा बोल दिया था, श्रावस्ती है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ आपका दिया था? श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। चलिए अब इसी में देखते हैं प्रमुख कुछ उपाध्याय है जिसमें आप देखेंगे कि केवलिन, ठीक है, केवलिन शब्द आपको मिलेगा जैन धर्म में। तो केवलिन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त को क्या कहा गया है? जैन धर्म में केवलिन कहा गया है, ठीक है। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। अरहत ये पूज्य योग व्यक्ति को, और निर्ग्रंथ बंधन रहित, ठीक है। तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्ति हुई, जैन धर्म की स्थापना की, तो उनके जो समर्थक थे या उनके जो शिष्य थे, ठीक है, उनके द्वारा उनको कई नामों से संबोधित किया गया। कोई उनको केवलिन कहा गया, ठीक है, महावीर स्वामी को किसी ने उन्हें जीन कहा, किन्होंने अरहत कहा और किसी ने निर्ग्रंथ कहा, ठीक। उस समय क्या होता था? कोई भी जो महापुरुष, उस समय के जो महापुरुष होते थे, विद्वान होते थे, उनको एक संबोधन उपाधि दिया जाता था, ठीक है। जैसे आप भारतीय छत्तीसगढ़ी क्रांतिकारी में देखोगे राय बहादुर की उपाधि गांधी जी को, ठीक है, उपाधि ने महात्मा की उपाधि दिया गया महात्मा गांधी को। तो उसी प्रकार आपके महावीर स्वामी को कई नामों से संबोधित किया, जिसमें केवलिन, जीन, अरहत और निर्ग्रंथ उनको महावीर स्वामी को कहा गया, ठीक है। जैसे इसमें आप देखोगे तो बुद्ध महात्मा, ठीक है, गौतम उनका नाम क्या हुआ? बुद्ध हुआ, गौतम बुद्ध, ठीक। वैशाख पूर्णिमा के दिन कहलाए, अन्य नाम उनको तथागत भी मिलता है, ठीक है। तो इससे आपको कभी पूछ दिया जाए तथागत जो शब्द है किससे संबंधित, तो आपके महात्मा बुद्ध से संबंधित, उनको तथागत भी कहा गया है। किनको? महात्मा बुद्ध को, ठीक है। चलिए जीवन का अंत की हम बात करेंगे तो महावीर स्वामी एक की हम बात करेंगे तो इनका जो जीवन का अंत है वो 459 ईसा पूर्व, यानी कि मृत्यु उनकी कब हुई? 459 ईस्वी, 72 वर्ष के आयु में। जबकि महात्मा बुद्ध की बात करें तो 400 ईसा पूर्व में हुए 80 वर्ष की आयु में, ठीक है। इसको बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब चीज़ एक एक पॉइंट। चलिए आगे हम देखते हैं निर्वाण स्थान, ठीक है। निधन उनका वर्ष देखिए, निर्वाण स्थान में देखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। निर्वाण स्थान की बात करें तो महावीर स्वामी जी का जो निर्वाण स्थान है, निधन हो क्या है? पावापुरी में हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का पावापुरी मल्लरगढ़ राज्य के शासक षष्ठीपाल के क्षेत्र में, ठीक है। जबकि इसके विपरीत आप देखेंगे तो महात्मा बुद्ध का जो निर्वाण स्थान हो क्या है? कुशीनारा है, ठीक। कौन सा है? कुशीनारा है, मल्लरगढ़ राज्य की राजधानी। और इसमें यही याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का जो
ये जो घटना है, निर्वाण की जो घटना है, मृत्यु की घटना, उसी को महापरिनिर्वाण के नाम से संबोधित किया जाता है। क्या कहा जाता है? देखो महात्मा बुद्ध का आपको क्या क्या याद रखना है, गृह त्याग उनका क्या कहलाता है? तो गृह त्याग हम देखें महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। उपदेश उनका क्या कहलाता है महात्मा बुद्ध का? तो देखिए हम धर्म चक्र परिवर्तन को संबोधित किया उनके उपदेश को। उसी प्रकार उनके निर्वाण मृत्यु को कौन सी घटना, महापरिनिर्वाण से संबोधित किया गया है। ठीक है, ये सुमेलित की जयकूट के करके से पूछा जाता है। ठीक है, अब इनके जो प्रमुख सिद्धांत, ये तो हमने उनका एक संक्षिप्त परिचय देखा कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के संबंध में। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे प्रमुख सिद्धांत उनके क्या थे, उन्होंने कौन से विचार देखे, उनके सिद्धांत क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं त्रिरत्न। महावीर स्वामी ने आपके त्रिरत्न का विचार दिया। क्या दिए? त्रिरत्न, यानी जैन धर्म में आपके प्रमुख सिद्धांत कौन है? तो त्रिरत्न। और त्रिरत्न कौन कौन से? आपका सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक का अर्थ होता है सच्चा सत्य। ठीक है, तो सच्चा श्रद्धा होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए और अच्छा या सच्चा बोले उसका आचरण होना, चरित्र होना चाहिए, चरित्र आचरण। तो त्रिरत्न में क्या हो जाएगा? तो देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में त्रिरत्न का सिद्धांत है। प्रश्न कई बार फंसाता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म त्रिरत्न का पालन करते हैं? हाँ, तो करते हैं, परंतु दोनों के त्रिरत्न में जो शब्द हैं वो अलग हो जाएंगे। दोनों में त्रिरत्न का पालन है। तो इसी में देखेंगे तो त्रिरत्न इसमें सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और आपका सम्यक आचरण है। इसके विपरीत आप देखोगे तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है आपका बुद्ध, धम्म और संघ है। क्या हो जाएगा? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध को मानो, धर्म को मानो और संघ का पालन करो। ठीक है, ये उसमें था आपका बौद्ध धर्म में। उसके बाद देखते हैं इसी में पंच महावत का सिद्धांत दिया गया। पंच महावत, ठीक है, पंच महावत देखोगे तो पंच महावत में आपका है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पंच महावत कौन सा हो जाएगा? तो ये भी पूछा जाता है कि पंच महावत कौन से धर्म संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए पंच महा जो वत है आपके जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, कैसे भी से प्रश्न आ सकता है, मीन्स का है नहीं तो आपको ये नहीं पूछेगा कि पंच महावत क्या होता है। ठीक, जितने भी हम पढ़ेंगे शादवाद क्या होता है प्री में नहीं पूछा जाएगा, मेंस का विषय है, परंतु शादवाद का संबंध कौन से धर्म से है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यह शादवाद किस धर्म का सिद्धांत है ये पूछा जा सकता है। तो एक एक सिद्धांत को आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये दर्शन का भी पाठ है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो पंच महावत की हम बात करेंगे तो इसमें आपका क्या है? पंच में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, अगला हम इसी में देखेंगे जैन धर्म में पंच महावत का पंच अणुवत भी दिया गया है जो गृहस्थों के लिए हैं। ठीक है, ऐसे गुरु होते हैं जो विवाहित रहते हैं वो, ठीक है, जो विवाहित नहीं थे उनके लिए पंच महावत था, और जो विवाहित जीवन जी रहे थे उसके बाद भी जैन धर्म का पालन करना चाहते थे उनके लिए पंच अणुवत लाया। तो कैसे लोग स्वीकार नहीं करते? जो आपका वैदिक, उत्तर वैदिक काल में धर्म आपके कठोर हो गए थे, ठीक है, धर्म कांड, बलि सब बढ़ चुके थे, आडंबर में वृद्धि हो चुका था, अंधविश्वास, तो उस समय जैन महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने आप क्या है सरल धर्म स्वीकार लाए कि आप चाहे गृहस्थ जीवन भी जी के हमारे धर्म को स्वीकार कर सकते हो, ठीक है, और आपके आजीवन विवाह न करके भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो। तो ये सिद्धांत, इसी कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या हुए? विकसित हुए। ठीक है, चलिए अगला आप देखेंगे तो इसी में आता है जैन धर्म सिद्धांत में आता है शादवाद। ठीक है, शादवाद, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, शादवाद, शादवाद। ठीक है, शादवाद आपको याद रखना है। शादवाद यानी कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसी में आपको सप्तभंग निर्णय और एकांतवाद का सिद्धांत मिलेगा। उसके बाद है अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी यानी ईश्वर पर विश्वास नहीं। ठीक है, चलिए इसके विपरीत हम अगर बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आता है चार आर्य सत्य। क्या आ जाएगा? चार आर्य सत्य है। चार, इसमें आप देखोगे दुख हो जाएगा, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिक्रम। ठीक है, तो चार आर्य सत्य हुए। अष्टांगिक मार्ग, तो पूछा जाएगा आपसे अष्टांगिक मार्ग कौन से धर्म संबंधित है, तो किससे हो जाएगा? आपका बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग में देखोगे तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि और सम्यक समाधि इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, उसी के बाद देखोगे अनिश्वरवादी, दोनों अनिश्वरवादी थे।
ठीक है। इसी कारण से षड दर्शन में शामिल नहीं होते। और ईश्वरवादी अनिश्वरवादी की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म और आपके जैन धर्म दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे। दोनों किस में आते हैं? अनिश्वरवादी में। ठीक है, आपको याद रखना है। अनिश्वर, ईश्वर पर विश्वास नहीं था, न बौद्ध धर्म को न जैन धर्म को। ठीक है। कर्मवाद पे इन्होंने बल दिया कि कर्म करो। ठीक है, कर्म, दोनों ने कर्मवाद पे बल दिया। ठीक है। अनात्मवाद इनका प्रमुख सिद्धांत है। किसका? जैन धर्म का। आत्मा पर विश्वास नहीं था। ठीक है। पुनर्जन्म पर विश्वास था। मोक्ष देखोगे 10 शील का सिद्धांत किसमें है? आपका जैन धर्म में है। काया कलेश शब्द आपको याद रखना है कि काया कलेश कौन से धर्म संबंधी शब्दावली है? तो आपका जैन धर्म से। ठीक है, आपको इसमें याद रखना है। उसी प्रकार कैवल्य, निर्जरा, एक आपका मिलता है समाधि, मरण और क्या हो जाएगा? संलेखना। संलेखना विधि में क्या होता है? संलेखना विधि में आप देखोगे कि जीवन की मृत्यु, जब व्यक्ति का मृत्यु होने वाला होता है, जब जीवन के अंतिम पड़ाव आते हैं तो वो क्या होता है? भोजन ग्रहण क्या परित्याग कर देता है। ठीक है। और बिना कुछ खाए वो व्यक्ति अपने शरीर का क्या करता है? त्याग करता है। प्राण त्याग देता है। वही आपका क्या है? जैन धर्म में आपका संलेखना प्रथा कहलाता है। ठीक है। इसी संलेखना विधि से आपके एक जो राजा हुए मौर्य वंश के, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने संलेखना विधि जैन धर्म का स्वीकार किया। और संलेखना विधि से क्या है? बाहुबली जो कटुसर की प्रतिमा है स्वर्णबेला कर्नाटक में, वहाँ अपने शरीर का क्या किया? परित्याग किया, मृत्यु हो गई उनकी। तो ये जितने भी शब्दावली हैं आपके जैन धर्म के, सारे शब्दावली को याद, मुख्यतः शादवाद, अनात्मवाद, ठीक है, समाधि मरण किससे संबंधित है? पंच, ये आपका ये पूछा जाएगा। इसके विपरीत आप देखोगे बौद्ध धर्म में तो पुनर्जन्म पर विश्वास था। अनात्मवाद की इसमें भी था, आत्मा पर विश्वास नहीं था। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है बौद्ध धर्म में वो प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, कई बार पूछा गया है। प्रतीत्य समुत्पाद जो सिद्धांत है कौन से धर्म से लिया गया है? यह शब्द है किस धर्म से संबंधित हो? आपका कौन सा हो जाएगा? आपका बौद्ध धर्म। ठीक, इसी में आप देखोगे एक मध्यम प्रतिपदा है। ठीक, ये भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये 10 सेल इसमें नहीं है, इसको काट देना। ठीक है। उसके बाद इसी में एक आपका है क्षणभंगुरवाद। ठीक है, कि बौद्ध धर्म का मानते हैं संसार का कोई भी वस्तु क्या है? स्थिर नहीं है, क्षणभंगुर है। ठीक है। उसके बाद इसी में आप देखेंगे पंच स्कंद या पंचकार्णिक का सिद्धांत किसमें है? आपका बौद्ध धर्म में। तो इतने जितने भी सिद्धांत है आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध के जन्म की जो घटनाएं हैं उनको क्या क्या कहा जाता है। यहाँ से भी आपका सम्मिलित कीजिए प्रश्न बनता है। तो गौतम बुद्ध की हम बात करें तो इनके जन्म हैं, तो इनके जन्म को कौन से प्रतीक से दर्शाया जाता है? तो कमल और सांड के प्रतीक से इनके, ठीक है, उसको दर्शाया गया है। गौतम बुद्ध के जन्म को किस रूप में प्रतीक से दिखाया गया है? कि कमल और सांड। कमल देखते हो जैसे ऐसे पंखुड़ी रहता है और विकसित होता है, तो उसी प्रकार जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जन्म को कमल से संबोधित क्या किया? प्रतीक से दर्शाया गया है कि माता के गर्भ से क्या है? बच्चा का जन्म हुआ है, यानी कमल और सांड से उनके जन्म को क्या है? प्रतीक से दर्शाया जाता है बौद्ध। ठीक है। गृह त्याग की बात करेंगे तो गृह त्याग का घोड़ा से उनका प्रतीक से दर्शाया जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग हो उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। ठीक है, क्योंकि घोड़े से गृह त्याग किए थे। घोड़े से क्या थे? अपने राज्य पाठ था उनके पास, उनको क्या था? साधु बनने का। पर व्यक्ति ये होता है सुख, अधिकतम सुख। अधिकतम सुख ने एक वैराग्य जीवन। साधु को देखा कि वो कैसे उनके पास सारी चीज़ों का अभाव होने के बाद भी सबसे ज़्यादा खुश कैसे है। ठीक है, तो व्यक्ति की संतुष्टि अपने ज्ञान की भूख को मिटाने के लिए क्या है? व्यक्ति में दार्शनिक विचार आते हैं। ठीक है, तो गृह त्याग उनका आपका महात्मा बुद्ध को किससे दर्शाया जाता है? घोड़ा से। ठीक है, आपको याद रखना है। ज्ञान प्राप्ति की हम बात करें तो ज्ञान प्राप्ति को आपको किससे प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष है। ठीक है, बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष के जब गौतम बुद्ध है उनको ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई। ठीक है, बोध गया में। ठीक है, या उसी को गया था, उसका नाम बोध गया कर दिया गया है, तो उसका प्रतीक क्या है? आपका बोधि वृक्ष। उसी प्रकार देखेंगे जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया आप महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, उसको धर्म चक्र से, ठीक है, धर्म चक्र से क्या है? दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसमें वही सब चीज लिखा है, इसको देख लेना। कमल पर पवित्रता और क्या है? शान जन्म के समय की राशि का प्रतीक क्या है? ठीक है, या उनके घोड़े कंथक का प्रतीक है जिस पर सवार होकर उन्होंने क्या है? संसार का,
ठीक है, गृह का त्याग किया था। ठीक, पीपल व वृक्ष है जिसके नीचे उन्हें क्या था, निर्वाण प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसे धर्म चक्र कहा गया है, जो धर्म के पहिए के घूमने का प्रतीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। संसार का त्याग किया था, नहीं यहाँ पे गृह त्याग किया था, आपको ये याद करना है, गृह त्याग। ठीक है, पीपल और जिसके नीचे उन्हें निर्वाण नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, आपको क्या बोले, गृह त्याग यानी कि घर से निकलना। ठीक है, गृह त्याग, जैसे मैं अभी हम लोग क्या है, घर छोड़ के कहीं जाते हैं, नई जगह पलायन करते हैं, तो उसी को गृह त्याग कहा गया है। मतलब हिंदी में उसको उच्चारण करोगे गृह त्याग हो जाएगा, घर का या घर का त्याग करना, घर छोड़ के आ जाना, भाग जाना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और सांड है। गृह त्याग का क्या हो जाएगा, घोड़ा, यानी घर से जब वो अपना त्याग किए, घर से निकल गए, घर से त्याग किया यानी अपनी पत्नी, बीवी, बच्चे, राजपाट, वो तो शासक थे ना, राजा थे आपके। गौतम बुद्ध की बात करेंगे, राजा तो सब कुछ का त्याग कर दिए, वैराग्य जीवन आ गए। वैराग्य जीवन यानी एक साधु हो गए, ज्ञान प्राप्ति हुआ, फिर बौद्ध धर्म का विकास किया। ठीक है, तो उसी में गृह त्याग घोड़ा से उसको दर्शाया गया। ज्ञान प्राप्ति उनका बोधि वृक्ष हो जाएगा। प्रथम उपदेश क्या हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए आगे इसी में देखते हैं। महापरिनिर्वाण की बात करोगे, महापरिनिर्वाण यानी कि डेट वाला, तो इसको स्तूप से, ठीक है, इसी में क्या है, स्तूप का निर्माण किया गया। उनकी मृत्यु के बाद स्तूप होगा, यह उनके महान मृत्यु और अवशेषों का क्या है, प्रतीक है। और उनके निर्माण को पद चिन्ह से दर्शाया गया है। किससे, पद चिन्ह से। यह बुद्ध की उपस्थिति और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का क्या है, संदेश है। तो उसी का आप देख सकते हो, ये जो वृक्ष है ये, ठीक, यहाँ पे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये कमल और सांड से उनका दर्शाया गया है जन्म को। ठीक है, ये घर त्याग किए तो घोड़ा से किए, तो घोड़ा से दर्शाया गया है। ठीक है, प्रथम उपदेश दिए तो देखो ये चक्र से दर्शाया गया है। तो ये सारा चीज में है। ये उसका निर्वाण को पद चिन्ह में यहाँ पे मृत्यु है। ठीक है, तो उसी मृत्यु को क्या है, स्तूप के रूप में दर्शाया गया है। सारा आप देख सकते हैं उसको, प्रतीक को। महापरिनिर्वाण क्या हो जाएगा, स्तूप के रूप में। ठीक, घर चल त्याग किए तो उसका क्या होगा, निर्वाण हो जाएगा, तो फुट चिन्ह में। ठीक है, तो आपका ये। चलिए इसी में आप देखेंगे जैन धर्म संबंधी स्थापत्य कला। जैन धर्म के अंदर कौन कौन सी स्थापत्य कला है, तो आप इसी में देखोगे। आपका जैन धर्म संबंधित स्थापत्य में हाथी गुम्फा मंदिर है। कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, कलिंग के एक राजा हुए खारवेल, तो इसी का हाथी गुम्फा अभिलेख भी मिलता है। कई बार पूछता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक संबंधित है, तो कलिंग के शासक हुए आपके खारवेल। ठीक है, इन्हीं का हाथी गुम्फा अभिलेख है। और गुफा है तो उस समय के राजा क्या, गुफाओं को काट के मंदिरों का निर्माण करते थे। ठीक है, तो जैन धर्म हम देखेंगे तो हाथी गुम्फा मंदिर उड़ीसा हो जाएगा। जैन धर्म संबंधित स्थापत्य में दूसरा आपका क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ठीक है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर। कहाँ है, तो देखोगे माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, तो ये देख रहे हो हाथी गुम्फा, ये जो आपका चित्र दिख रहा है यही आपका क्या है, हाथी गुम्फा मंदिर है। उसके बाद है दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू में राजस्थान में है। फिर गौतमेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। मुक्तेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। इसका चित्र देख सकते हो आपका ये। उसके बाद है खजुराहो में जो निर्मित है, मध्य प्रदेश वाला खजुराहो ना। ठीक है, खजुराहो में निर्मित आपका पार्श्वनाथ और आदिनाथ के मंदिर। उदयगिरी की गुफाएं, एलोरा में निर्मित इंद्र सभा और पार्श्वनाथ पहाड़ी जो कि झारखंड में है, बिहार। तो ये जितने भी हैं आपके क्या है, जैन धर्म से संबंधित क्या है, स्थापत्य हैं। ठीक है, यानी जैन धर्म को, जैन धर्म के यहाँ पे इन मंदिरों में जाओगे तो जैन धर्म संबंधित यहाँ पे आपको तथ्य साक्ष्य प्राप्त होंगे। तो इन चीज़ों का आपको याद रखना है। ठीक है, चित्र में देख सकते हैं। अब बौद्ध स्थापत्य देखते हैं। बौद्ध स्थापत्य में आप देखोगे तो सबसे पहले है स्तूप। ठीक है, ठीक है, स्तूप आप देखोगे तो स्तूप अब है क्या चीज, तो बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेषों का। ठीक है, अब उनका निधन हो गया, उनका निर्माण हो गया, तो बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेषों जैसे दांत, अस्थि, राख या उसके उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं पर बनाई गई एक अर्धवृत्ताकार संरचना है। जैसे सामान्यतः क्या होता है, हमारी भारतीय ग्रामीण परिवेश में किसी व्यक्ति का निधन होता है तो उस व्यक्ति को क्या है, दफन किया जाता है, दफनाया जाता है, जमीन में गड्ढा उसको दफनाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी बताया कि वस्तु का क्या था, किसी व्यक्ति को दफनाया जाता था उसकी प्रिय वस्तु। ठीक है, उसका खाट, उसका कपड़ा, जो भी उसको प्रिय लगता था उसके साथ उसका
उस वस्तु के साथ बाजू में रख के उसको क्या दफनाया जाता था। तो उसी प्रकार क्या था, बौद्ध धर्म में स्तूप का निर्माण किया गया। तो बुद्ध और उनके शिष्यों के जो अवशेष थे, उनकी प्रिय वस्तु, तो उसको रख के जहाँ पे उनके समाधि बनाया गया है, ठीक है, वो आपका स्तूप कहलाता है। स्तूप क्या है समझ आ गया? कुछ नहीं है, बुद्ध के निधन के बाद उनका क्या है, एक प्रकार से कब्र है, ठीक है। तो इसी में क्या होगा, बुद्ध या उनके शिष्य के अवशेषों या उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं पर बनाई गई क्या है, अर्धवृत्ताकार संरचना है। यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण में मृत्यु क्या है, प्रतीक है। जैसे ताजमहल देखे हो, मुमताज महल ने शाहजहां के उसमें बनवाया ना, शाहजहां ने ताजमहल बनवाए हैं किसकी याद में, मुमताज, ठीक है। तो क्या है, मुमताज जी का वहाँ पे कब्र है। तो वैसे आपके जो गौतम बुद्ध हुए, उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, स्तूप का निर्माण किया गया, जिसमें उनके दांत, अस्थियां और अवशेषों को क्या है, उसमें संरक्षित करके रखा गया है। तो ये स्तूप हो गया, ठीक है। इसी में आप देखोगे स्तूप में जो होता है, ये वाला जो पार्ट है उसको हर्मिका कहा जाता है। हाँ, नहीं दिखेगा इसमें, नहीं दिख रहा ना, इसको चेंज कर लेंगे, इसमें रेड कर लेंगे। चलिए, इसमें दिखेगा। चलिए, इसी में आप देखते हैं, तो आपका देखते हैं इसमें पहले आता है अंड शब्द, क्या हो जाएगा आपका, अंड, ठीक है। ये क्या है, अर्धवृत्ताकार जो गुम्मद जैसे आपको दिखेगा, अर्धवृत्ताकार जो गुम्मद है, ठीक, ये दिख रही है, ये वाला हिस्सा उसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है अर्ध, ठीक है, गुम्मदकार को, इसी को क्या कहा जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद इसी में सेकंड क्या है, इसमें देखोगे, ठीक है, हर्मिका, क्या है, हर्मिका। 6 इसके जितने भी पार्ट है उसको बिल्कुल याद रखना। अंड के ऊपर एक चौकोर रेलिंग जिससे पवित्र माना गया, वो आपका क्या, हरिका है। उसके बाद है आपका यष्टि और छत्र। हर्मिका के बीच से निकलने वाला जो डंडा टाइप का स्थान है, उसके ऊपर 3 छतरी वाला श्रद्धा का प्रतीक उदारता का है, ठीक है। फिर इसी में आपका होगा प्रदक्षिणापथ होगा, स्तूप के चारों ओर घूमने का रास्ता, और तोरण जो सामने का गेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अलंकृत द्वार हो जाएगा, तोरण हो जाएगा। चलिए चित्र में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको जो चारों ओर से घिरा हुआ है, आपको देखोगे ये जो चारों ओर से ये दिख रहा है आपको, ये, ठीक है, ये चारों ओर का जो ऐसा घिरा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, ये, ठीक है, ये चारों ओर से क्या है, गोल ऐसे घिरा हुआ है, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ। क्या बोलेंगे, प्रदक्षिणा पथ है आपका, प्रदक्षिणा पथ हो जाएगा। और ये जो प्रवेश द्वार आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये, इसी को क्या कहा गया है, तोरण कहा गया है। ये क्या हो जाएगा आपका, तोरण हो जाएगा, ठीक है। ये तोरण हो गए, ये आपका अंड हो गया। इसके अंड के ऊपर ये जो ये वाला भाग दिख रहा है, ये, तो ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसी को क्या बोला जाता है, हर्मिका, ठीक है, हर्मिका कहा जाएगा। इसके अंड के जस्ट ऊपर वाला भाग ना, ये वाला, इसमें चित्र में एक बार अच्छे से कर देता हूं। चलिए, ये आपका अंड हो गया। उसके बाद इसमें दूसरा कलर, तो ये वाला जो हिस्सा आपका दिख रहा है उसमें चित्र में है, ये आपका हिस्सा क्या हो जाएगा, हर्मिका होगा, ठीक है, ये यहाँ तक का हिस्सा। उसके बाद आपको ये जो ग्रेलिंग टाइप का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, छत्र हो जाएगा, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों के हैं क्या है, पार्ट को आपको याद रखना है। ये स्तूप के क्या है, 6 भाग हैं। वैसे मुख्यतः मेंस का टॉपिक है, फिर भी स्तूप क्या होता है कोर्ट में पूछ सकता है। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या है, बुद्ध के महानिर्माण का प्रतीक है स्तूप। यह बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को जिस स्थान पर संरक्षित रखा, उसे क्या कहा गया, आपका स्तूप कहा गया, ठीक है। बाद में हम देखेंगे, इसके बाद जो राजाओं का पढ़ेंगे, मौर्य वंश, गुप्त वंश, तो देखेंगे कि बहुत सारे राजाओं ने स्तूपों का निर्माण करवाया, ठीक है। अशोक ने तो 84,000, ऐसा शास्त्रों में ऐसा मानना लिखा गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है, हाँ 84,000, ठीक है। तो ये सारा है। इस प्रमुख उदाहरण में देखोगे तो फेमस जो है आपका,
हाँ, अलग अलग स्थानों पे उसका अलग अलग स्थानों पे 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक, वो सब आगे पार्ट में देखेंगे जब शासक वाला पढ़ेंगे। तो ये आपका जितने भी पार्ट उसको याद रखना, मुख्यतः 6 हैं आपके, जिसमें अंड है, हर्मिका है, यष्टि, छत्र, प्रदक्षिणा पदार्थ और तोरण। कितने हैं टोटल? 6। ठीक है। प्रमुख उदाहरण देखेंगे तो सांची का स्तूप बहुत फेमस आपका मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा क्या है निर्मित है। ठीक है, शुंग काल में इसमें पत्थर से मढ़ा गया था। देखिए अशोक ने जब सांची का स्तूप बनवाया वो लकड़ी का बना था। उसका हाँ जो बना था ना, जो ऐसे करके ये ऐसे करके पिलर बनाए थे जो, वो लकड़ी का था। शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग ने इस लकड़ी के पिलर को हटा के पत्थर का पिलर लगवाया। पत्थर का, क्योंकि पत्थर क्या है टिकाऊ है ना, लकड़ी क्या है सड़ जाएगा एक समय के बाद। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, परंतु उसमें पत्थर का वेदिका जो लगवाया था उसको, जिस पर आधार टिका था, वो किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, चलिए अगला इसी में एक और प्रसिद्ध स्तूप मिलता है, भरहुत का स्तूप। ठीक है, शुंग काल में विकसित हुआ आपका धमेक सारनाथ। ठीक है, उसके बाद अमरावती स्तूप। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको सबको देख लेना, सातवाहन काल की उसकी कला है। ये उतना नहीं पूछा जाएगा, इसके भाग को पूछा जा सकता है और स्तूप क्या है ये पूछता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चैत्य क्या है। ये तो स्तूप हुआ, चैत्य की बात करेंगे तो बौद्ध भिक्षु के प्रार्थना स्थल, उपासना गृह को, बौद्ध भिक्षु के प्रार्थना स्थल या उपासना गृह को क्या कहा जाता है? उपासना गृह को। ठीक है, उपासना गृह को आपका क्या कहा गया है? चैत्य कहा जाता है। ठीक है, अब बौद्ध धर्म में जितने भी स्वीकार किए उनसे जो संबंधित भिक्षु थे उनके लिए क्या है? चैत्य का निर्माण किया गया था। तो चैत्य आपको याद रखना है। एक लंबी, ठीक है, एक लंबी गैलरी जैसा होता है जिसके अंत में क्या है? एक छोटा सा स्तूप होता है। ये अक्सर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए। इसकी छत घोड़े की नाल के आकार की होती है। देख रहे हो छत इसकी घोड़े की नाल का है ना, घोड़ा में जब चढ़ते हैं तो उसका नाल होता है, देखो ना, तो उसके जैसे ये दिख रहा है घोड़े की नाल के जैसे, ये हो गया। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु का निवास का जो स्थान हो जाएगा, ठीक है, बौद्ध भिक्षु के लिए जो गृह बनाएगा तो उसी को क्या कहा गया? चैत्य कहा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना बस। वैसे मेंस में से प्री में नहीं पूछा जाता, पर चैत्य क्या है ये हमको पता है। जैसे स्तूप क्या है, तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके अवशेष को जहाँ पे संरक्षित किया गया, मतलब प्रतीक है उनके महापरिनिर्वाण को, स्तूप हो गए। चैत्य क्या आपसे पूछा जाएगा सिंपल में, एक लाइन में, ये स्टेटमेंट में, कथन में, तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध भिक्षु की क्या है? प्रार्थना स्थल या उपासना स्थल है। उसके बाद एक आपको और मिलेगा, विहार भी मिलेगा, तो विहार को देखेंगे क्या है। ठीक है, तो देख रहे हो ये आपका क्या हो जाएगा? चैत्य। कुछ प्रमुख उदाहरण देखेंगे इसमें। आपका कार्ले का चैत्य है जो महाराष्ट्र में है, यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर क्या है? चैत्य गृह है। उसके बाद देखोगे भांजा और कन्हरी की गुफाएं, ये भी क्या है? चैत्य हैं। अजंता की गुफाएं, ठीक है, यहाँ भी 9-10 अजंता की गुफाओं में टोटल 29 गुफा थे। 29 गुफा। अब पहाड़ी है भाई, अजंता की पहाड़ी है अजंता, तो ये पहाड़ी में ऐसे ऐसे गुफा बन गए। ठीक है, तो इस यही ऐसे गुफा कितने थे? 29 गुफाएं थे, जो जैन धर्म, बौद्ध, ठीक है, और हिंदू तीनों धर्म का अजंता की गुफाएं क्या करेगा? इसमें प्रतिनिधित्व करेगा। और एलोरा की गुफा में आपको सभी धर्मों से संबंधित क्या साक्ष्य मिलेंगे, जिसमें जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्म उसमें शामिल हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः आपको अजंता में मुख्यतः जैन धर्म के मिलेंगे। चलिए बिहार के देखते हैं। विहार की हम बात करें तो बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को क्या बोला जाता था? विहार कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु के जो ज्ञान प्राप्ति उपासना स्थल था, जहाँ वे जाके ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है, उपासना प्रार्थना करते हैं, उसको चैत्य कहा गया है। परंतु उनके निवास स्थान को क्या कहा गया है? विहार कहा गया है। ठीक है, विशेषता क्या है? यहाँ बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के दौरान ठहरने और अध्ययन करते थे। बीच में खुला आंगन और चारों ओर क्या है? छोटे छोटे कमरे होते थे। तो इस टाइप के क्या थे? विहार बनते थे। देखो ये सब बौद्ध भिक्षु का क्या था? निवास स्थान था। उस समय बनवाए गए थे, अब तो नहीं बनते। नालंदा विहार था, आज के दौर में नालंदा विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, तो समय के साथ विहार बड़े विश्वविद्यालय में बदल गए, क्योंकि शिक्षा के केंद्र हुए, जिसमें आप देखोगे प्रसिद्ध तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में, गुप्त काल में निर्मित। ठीक है, उसके बाद आपका है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आपको देखना है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, यहाँ कई विहार स्थित हैं।
ठीक, गुफा स्थापत्य में देखोगे तो ये देख सकते हो स्तूप, ठीक है, चैत्य विहार, ये सब ऐसे दिखते थे उस समय। ठीक है, चित्रों से ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ गुफाओं को काट के कलात्मक केंद्र बना गए। गुफाओं में देखोगे तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्या है, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अजंता की एलोरा की गुफा, तो एक प्रश्न भी आता है, ये वाला पूछता है कि कौन सी ऐसी गुफा है जहाँ से तीनों धर्म के साक्ष्य मिलते हैं, तो एलोरा की गुफा। अजंता की गुफा में देखोगे तो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ा है। ठीक है, अजंता की गुफा में मुख्य बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, और बौद्ध धर्म में क्या है, गौतम बुद्ध की जातक कथाओं को उल्लेख है। जबकि देखोगे एलोरा की गुफा में आपके क्या है, तीनों धर्म के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें बौद्ध, हिंदू, ठीक है, एलोरा की गुफा में बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म के इसमें क्या है, संगम है। आपके मध्य प्रदेश में आपका बाघ की गुफा है, ये क्या है, बौद्ध धर्म के चित्रकला और स्थापत्य कला का इसमें क्या है, मिश्रण है। तो आपको ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम इसे देखेंगे कि मैं शुरुआत में बताया कि जब कोई भी धर्म आगे बढ़ता है तो उनको किसी न किसी राजाओं का क्या है, संरक्षण मिलता है। तो उस समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखेंगे जैन और बौद्ध धर्म को जिन राजाओं का संरक्षण मिला और वर्तमान में भी धर्म स्थापित हुए, धर्म के रूप में स्थापित हुए जैन और बौद्ध धर्म, तो कौन कौन से राजा हुए जिनका संरक्षण मिला ये देखेंगे। तो उसमें आप देखोगे जैन धर्म को संरक्षण देने वाले जो राजा हुए उसमें आपका है उदयन, ये मगध हर्यक वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य वंशी, खारवेल और चालुक्य राष्ट्रकूट शासकों, इन शासकों ने क्या है, जैन धर्म को समर्थन दिया, ये संरक्षण किया। बौद्ध धर्म से हम देखेंगे संरक्षण, बौद्ध धर्म समर्थक राजा देखेंगे तो इसमें आपके बिंबिसार हैं, अजातशत्रु, अशोक। ठीक है, अशोक ने बाद में कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आप देखेंगे कनिष्क, ये यूची जाति के थे। ठीक है, मुख्यतः चीन वाला क्षेत्र से आए थे और भारत में कुषाण वंश का, ठीक है, संबंधित प्रसिद्ध शासक हुए आपके कनिष्क। इन्होंने भी क्या था, बौद्ध धर्म को समर्थन दिया। फिर आप देखोगे हर्षवर्धन, प्राचीन भारत के अंतिम सम्राट पूछता है तो हर्षवर्धन थे आपके, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ठीक है, अशोक ने तो बौद्ध धर्म के लिए अपने पुत्र और पुत्री को क्या चीन भी भेजा, जिसमें आप सुने होंगे उनकी पुत्री संघमित्र और पुत्र महेन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनको दक्षिण भारत अभियान पे भेजा था। ठीक है, उसके बाद उदयन, प्रसेनजित, इन राजाओं ने क्या है, बौद्ध और जैन धर्म को, ठीक है, तो एक साइड आपके जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासक हैं और दूसरे साइड आपका क्या है, बौद्ध धर्म। तो इन राजाओं के संरक्षण के कारण से क्या हुआ, आपका जैन और बौद्ध धर्म का क्या हुआ, आपका विकास हुआ। ठीक है, और प्रचलित हुए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म स्थापित हो गए, लोगों ने स्वीकार किया, फिर बाद में और क्रम बढ़ते गए। ठीक है, अब इसी में आप देखेंगे कि बौद्ध संगतियाँ हुई, यानी कि बौद्ध धर्म के सम्मेलन हुए। ठीक है, तो मुख्यतः सम्मेलन की हम बात करेंगे तो मुख्यतः 4 सम्मेलन हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है कूट के रूप में, कभी डेट को कूट बना देगा, कभी स्थान को कूट बना देगा, कभी अध्यक्ष को लेके कूट बना देगा, प्रथम दूसरा तीसरा चौथा करके दे देगा, कभी इनका नाम दे देगा, मिलान कीजिए, पहला दूसरा तीसरा संगति करके दे देगा, कभी इस स्थान को दे देगा, इसको मिलान कीजिए, पहला दूसरा देकर कभी इसको दे देगा। मतलब किसी भी प्रकार से इससे पूछा जा सकता है। प्रथम दे देगा बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय चतुर्थ करके दे देगा और शासक को दे देगा, इसको मिलान कीजिए करके कूट में। तो इससे मतलब क्वेश्चन बनता ही है। चलिए इसको एक नज़र देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति की बात करेंगे तो आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद रखना है, राजगृह में। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और जिस राजा के शासनकाल में हुआ यह संरक्षण दिए जिन्हों कौन थे? वो अजातशत्रु इनके समय में। ठीक है, इस समय क्या हुआ? तो इस समय 2 पिटकों का संकलन किया गया, सूत पिटक और विनय पिटक। बौद्ध धर्म में आप देखोगे तो बौद्ध जितने भी साहित्य हैं वो आपके पिटक कहलाते हैं। जैसे जैन साहित्य क्या कहलाते हैं? आपके आगम कहलाते हैं। आपको याद रखना है, जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। और बौद्ध साहित्य को क्या कहा गया है? पिटक, त्रिपिटक कहा गया है। तो उसी में 2 पिटक का जो संकलन है आपका प्रथम संगति में हुआ है। ठीक है, तो कभी कोर्ट में भी प्रश्न पूछा गया है कि सूत पिटक विनय पिटक का संकलन प्रथम संगति में, प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था, पहला कथन दे देगा। ठीक है, नहीं दिया है तो आपको याद रखना है कि सूत पिटक और विनय पिटक का जो संकलन है कौन सी संगति में किया गया था? प्रथम बौद्ध संगति में। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप देखोगे, दूसरी बौद्ध संगति ये
383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। ठीक है, कहाँ पे की गई तो आपको याद रखना है वैशाली में। इसके जो अध्यक्ष कौन थे, सुबुकामु, ये सुबबकामु कौन थे, सुबुकामु। ठीक है, और किनके शासनकाल में हुआ तो आपका देखोगे काल अशोक के समय शासनकाल में हुआ है। ठीक है, और इस समय क्या होगा, दो संघ में विभाजन होगा। जो बौद्ध धर्म है वो दो संघ में विभाजित हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा स्थाविर और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, महासंदिग्ध। ठीक है, देखिए जब कोई धर्म प्रचलित होता है, जब कोई चीज़ स्थापित हो जाता है, लोगों के द्वारा स्वीकारणीय हो जाता है, तो एक समय बाद जब धर्म में बहुत सारे धर्म गुरु हो जाते हैं तो उनमें विवाद होता है। ठीक है, और विवाद होने के बाद है अलग अलग धाराओं में लोग क्या है बंटना हो जाते हैं, अलग अलग विचारधारा क्या है बन। तो उसी प्रकार आप देखोगे बौद्ध धर्म में द्वितीय बौद्ध संगति में क्या होगा, जो बौद्ध धर्म है आपका स्थाविर यानी कि रूढ़िवादी और दूसरा महासंदिग्ध यानी प्रकृतिवादी, दो धाराओं में बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक बुद्ध धर्म के किसी अच्छे दूसरे विचार को स्वीकार करेंगे, दूसरा पक्ष गौतम बुद्ध के दूसरे विचार को स्वीकार करेंगे और दोनों क्या है अलग हो जाएंगे। तो उसी प्रकार तो दूसरे संगति में स्थाविर और महासंदिग्ध में क्या है आपका बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति की बात करेंगे। तीसरी बौद्ध संगति ये 247 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। कहाँ की गई, पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे तो मोगली पुत्र तीसरे थे, और किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। ठीक है, सम्राट अशोक की बात करें तो कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ। ठीक है, इनका तो सम्राट अशोक के संदर्भ में ऐसा है कि अपने 100 भाइयों को, 100 भाई थे, 99 भाइयों की मृत्यु करके क्या थे सम्राट बने हुए थे सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक का मूवी भी बना है, देखे हो कि नहीं देखे हो, शाहरुख खान का है ना जी। ठीक है, ठीक है, तो इस समय क्या होता तृतीय बौद्ध संगति में, तो आप देखोगे इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। किसका संकलन किया गया है, अभिधम्म पिटक का। तो पूछा जा सकता है, कोर्ट में भी बनाया जा सकता है। चतुर्थ बौद्ध संगति हम देखें तो चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो ईसा की प्रथम शताब्दी में इसका क्या है आयोजित किया गया। कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में। इसके जो अध्यक्ष थे आपके थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। ठीक है, और जो शासक हुए जिनको संरक्षण दिया, जिनके सानिध्य में चतुर्थ बौद्ध संगति बुलाई गई, वो कौन थे, शासक कनिष्क थे। ठीक है, इसी समय बौद्ध धर्म जो हुआ, बौद्ध धर्म फिर पुनः दो भागों में विभाजित हुआ, जिसमें हीनयान और महायान। जिसमें आप देखोगे महायान जो शाखा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई। ठीक है, हीनयान और महायान। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अनंत चतुष्टय में 4 चीज आते हैं आपके। अनंत चतुष्टय में क्या क्या शामिल है तो अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन और आपके अनंत सुख, ये अनंत शामिल है। ठीक है, 4 आर्य सत्य किससे है बौद्ध धर्म से, इसमें क्या क्या है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और आपका दुख निरोधगामी प्रतिबद्धता। ठीक है, 4 आर्य सत्य में चारों को लिया जाता है। जैन धर्म आत्मा और पुनर्जन्म दोनों पर विश्वास करता है, जबकि जो बौद्ध धर्म देखिए जैन धर्म है वो आपके आत्मा और पुनर्जन्म, ठीक है, दोनों पर क्या करता है, विश्वास करता है। जबकि बौद्ध धर्म केवल पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, आत्मा पर नहीं। ठीक है, परंतु देखो दोनों धर्म ही ईश्वर को नहीं मानते, दोनों क्या है, अनिश्वरवादी हैं। देखिए आत्मा को स्वीकार करेगा एक धर्म आत्मा को स्वीकारने पर व्याख्या दोनों आत्मा की अलग अलग दृष्टिकोण से करते हैं, आपको याद रखना, वो दार्शनिक वाला पाठ है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। किससे ग्रहण किया है, सांख्य दर्शन से। जैन साहित्य को क्या कहा गया है तो बताया मैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और मथुरा कला जो है वो क्या है, फेमस है जैन साहित्य, जैन धर्म के लिए। ठीक है, तो इतने सारे आपके थे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो भी यहाँ पे जितना भी पॉइंट आपको एक एक चीज़ को नोट करना है उसको बिल्कुल याद करना है। एक भी इतना यकीन रही, इतना जो आप जितना भी पॉइंट लिखवाए हूँ एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। पढ़ना आपको है, ठीक है, इतना जान लो, पर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इंडियन हिस्ट्री वाले में जो भी मैं मटेरियल बना रहा हूँ उसी दृष्टिकोण से उसको कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में वो सब वो हो जाए। बस पढ़ना, मेहनत आपको करना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जितने भी साथी देख रहे हैं उनको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा यही है कि सभी सफल हो, एक अच्छे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, और जीवन में आप जो बनना चाहते हैं उसमें बिल्कुल सफल हो। और रायपुर आईएएस एकेडमी परिवार की तरफ से पुनः आप सबको क्या है, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, तो आज के क्लास यहीं समाप्त करते हैं।